मधुमन में निक्रमणं मधुमन में परायणं वाचा वदामि मधुमद्भूयासं मधुसंदृशा। इसमें बताया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है वेद भगवान से कि मेरा जो निकलना है निक्रमणम, मधुमन में निक्रमणम, मेरा निकलना मधुमय हो। मधुमन में परायणम, मेरा लौट कर आना भी मधुमय हो। वाचा वदामि मधुमत, मैं जो वाणी बोलूं वो भी मधुर बोलूं। भूयासम मधु संदृशा, मैं मधु के समान हो जाऊं। ये प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु, मेरा जीवन मधुमय हो जाए। जैसे मधुर होता है उसी तरीके से मेरा बाहर निकलना भी मधुर हो, मेरा लौट कर आना भी मधुर हो, मेरी वाणी जो हो, मैं जो भी बोलूं वो मधुर हो, और मेरा पूरा जीवन ही मधुर हो जाए। अब प्रार्थना तो मेरा बाहर निकलना मधुमय हो, ये मेरा लौट कर आना मधुमय हो, अर्थात ये प्रार्थना की जा रही है कि मैं जो भी क्रियाएं करूं वो सब मधुर मधुर हूं। जैसे बताया गया कि मधुमन में निक्रमणम, उस तरीके से मधुमय होना चाहिए जैसे माताएं अपने बच्चों को जब पाठशाला भेजती हैं तो जो दृश्य होता है, जो भाव होता है, वो मधुरता होनी चाहिए। हमारे निकलने में, हमारे जाने में, हमारे अपने कार्य पर जाने में जो भावनाएं माताओं के अंदर वात्सल्यमयी जो भावना होती है, उस तरीके से निकलने में होना चाहिए। बताया जा रहा है कि जब ममता मई माँ की आंखें प्यार और वात्सल्य बरसाती रहती हैं, उस प्यार वात्सल्य से आप्लावित आप्यायित बच्चे खिल उठते हैं। यही है मधुमन में निक्रमणम का एक रूप। माता और संतान के बीच जैसे उस मधुरता में बस यही रहता है कि जो है वात्सल्य छलकता रहता है, प्रेम रहता है, मधुरता रहती है, कहीं कटुता नहीं रहती है। इस तरीके से जो हमारा निकलना हो, हम जो है हमारा ये जो निक्रमण हो, जो निकलना हो, जो क्रियाएं हो, उस तरीके से हो। और ऐसी ही प्यार भरी मधुमय स्थिति होती है जब घर की देवियां अपने पतियों को खिला पिला कर काम पर भेजती हैं, प्रात राज की तैयारी करती हैं, कपड़े की व्यवस्था करना, प्यार से विदा करना, यह भी मधुमन में निक्रमणम ही है। लेकिन अभी ये कुछ कम समझ में आ रहा है। हम आचार्य जी से निक्रमणम शब्द के बारे में समझेंगे कि और क्या सरलता से और किन किन चीजों में जो है हम ये अपना मधुमय जो निक्रमणम है, इसको हम कैसे बना सकते हैं, ये आप बताएं। ये जो निक्रमण शब्द है तो क्रमोपाद विक्षेपे धातु से बना है, और क्रमोपाद विक्षेपे धातु में नि उपसर्ग लगा हुआ जो निरंतर के अर्थ को कहता है। तो निक्रमण का मतलब हुआ कि हम जहां जहां कदम रखें, जहां जहां हमारा पैर चले, जहां जहां हम चले, मतलब हमारा जो चरण है ना, चरण वो निरंतर मधुमय ही हो। चरण से आचरण जो हम करते हैं वो हमारा सारा आचरण लगातार मधुरता से भरा हुआ हो। हम कभी भी कड़वाहट से, कभी भी नकारात्मकता से पूरित न हो, सदैव सकारात्मकता हो, मधुरता हो प्रत्येक क्रिया में। निक्रमण माने खाली घर से निकलना ही नहीं है। निक्रमण माने निद्राम क्रमणम है। यावत हम निक्रमामि, जितना मैं निक्रमण करता हूं, जितना जितना मैं क्रमण करता हूं, जितना जहां जहां मैं आता जाता हूं, वो मेरा सारा का सारा जो क्रमण है वो निरंतर मधुरता से भरा हुआ होना चाहिए। वाणी मधुरता से भरी हुई, हृदय मधुरता से भरा हुआ, व्यवहार मधुरता से भरा हुआ, और जो मेरा विश्राम हो, जो मेरा लौटना हो,
जब मैं कभी पर आयन करूं, जब मैं कभी परायण करूं, जब मैं कभी लौट करके घर आऊं तो जहां से आऊं वहां भी मधुरता से भरा हुआ हो, और घर में पहुंचूं तो भी मेरे मन में मधुरता का ही भाव हो। घर में तमाम तरह के नकारात्मक विचार लेकर के, क्रोध लेकर के, गुस्सा लेकर के, झगड़े झंझट जो वहां कहीं बाहर जाके कदाचित हो गया हो, उस झगड़े झंझट को लेकर के मैं घर में ना आऊं। जो घर में बाहर से द्वेष के, द्रोह के कीटाणु लेके मैं ना आऊं। घर लौट के आऊं तो मधुरता से भरा हुआ आऊं। तो बाहर निकलूं, कहीं जाऊं, कहीं आऊं, मेरा जो भी व्यवहार हो वो मेरा मधुरता से भरा हो। और घर लौट पड़ के आऊं तो बाहर वाला कोई नकारात्मक विचार लेकर के घर में ना आऊं। घर में आऊं तो भी मेरा मधुरता से भरा हुआ ही हो। और उसका प्रतिफल है दो चीजें, इन्होंने क्रिया बताया। तीसरा जो है उसका फल है। फल यह है कि वाचा बदामी मधुमत। अगर मैं मधुरता के भाव को हृदय में सजो के रखूंगा, उसका परिणाम यह होगा कि वाचा बदामी मधुमत, मैं वाणी से सदैव मधुर ही बोलूंगा, कभी कड़वाहट भरा नहीं बोलूंगा। और अगर मैं वाणी से मधुरता से बोलूंगा तो फिर चौथी चीज होगी कि मैं भूयासम मधु संदृशा, मैं मधु के सदृश हो जाऊंगा, मधु के समान हो जाऊंगा। जैसे मधु सबको अच्छा लगता है, जैसे मधु सारे फूलों का रस होता है, सारे फूलों का सार होता है, वैसे मेरा जीवन भी कभी निस्सार नहीं रहेगा, मेरा जीवन भी सार युक्त हो जाए। तो मैं मधु के सदृश हो जाऊं। मधु जो है वो सार है, पुष्पों का सार है, सुगंधों का सार है, औषधियों का सार है। ऐसे ही मेरा जीवन भी सार युक्त हो जाए, निस्सार। जैसे कोई दिन भर वाणी का व्यवहार करते रहते हैं और वो वाणी के व्यवहार का कुछ भी अर्थ नहीं होता है। जो हम कहते हैं जिसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसको वाणी से बोलने का कोई मतलब नहीं। मैं सुन रहा था, दो चार लोग बैठे बात कर रहे हैं, मैं इस पर सीधा चढ़ सकता हूँ, तू नहीं चढ़ सकता है, शर्त लगा ले। तो कल परसों के अखबार में था, एक पागल ने शर्त लगाया था कि अखिलेश भैया अगर मुख्यमंत्री न बन गए तो अपनी मोटरसाइकिल तुमको दे देंगे। अब अखिलेश भैया मुख्यमंत्री नहीं बने तो अपनी मोटरसाइकिल उनको दे देनी पड़ी, ले उनको मोटरसाइकिल दे आए। फिर बाद में अखिलेश भैया ने बुलाया उनको, फिर 1 लाख रुपए दिए, तुमने हमारे लिए शर्त लगाई, चलो हम तुम्हारे लिए कुछ कर देते हैं। लेकिन फिर बाद में बहुत देर तक भाषण भी दिया कि ऐसी शर्त मूर्ख वाली नहीं लगानी चाहिए। तो राजनीति हम लोग करते रहते हैं, ये सब जो हम बोलते हैं वही सब कुछ नहीं होता है। तो जो व्यर्थ की जो हमारी बातचीत होती रहती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता है, वैसा ना बोला जाए। हमारे जीवन में सार हो, जीवन का सार हो, जीवन में सार हो। भाव यह है कि हम अपने जीवन में सारांश का ग्रहण करें, छोटी बातों को, बेकार की बातों को, जिनसे जीवन का अहित होता है, जिनसे जीवन का लाभ नहीं होता है, जिनसे हमारा भविष्य खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, ये वाला भी और अगला भी, प्रारब्ध के बिगड़ने से अगला भी बिगड़ जाता है। ऐसे कार्य हम ना करें, हमारा जीवन सार युक्त हो, हमारे जीवन का कोई न कोई सार। हम धरती पर आए हैं समय लेकर के, धरती का अन्न जल वायु सब कुछ खर्च करते हैं। इतना व्यय के बाद में मेरे जीवन से कुछ न कुछ सार निकलना चाहिए। इसीलिए कहा भूयासम मधु संदृशा, मैं सार युक्त हो जाऊं, मधु के सदृश हो जाऊं। जैसे मधु सबका सार है वैसे मैं भी सार हो जाऊं। जैसे मधु सबको अपेक्षित है वैसे मैं भी हो जाऊं। जैसे मधु सबको मीठा लगता है वैसे मैं भी सबको अच्छा लगूं। ये भाव है मधु संदृश होने का। बहुत अच्छा, बहुत वैज्ञानिक मंत्र है, आपने अच्छा मंत्र चयन किया है। मेरा निक्रमण, मेरा आना जाना, वो दोनों मधुरता से भरा हो, मेरी वाणी मधुरता से भरी हो और मेरा जीवन सार युक्त हो, मेरे जीवन में कुछ न कुछ सार हो। मैंने जो समय अपना खर्च किया है, इस समय से कुछ न कुछ मुझे मिला हो, मैंने कुछ तैयारी की हो, मैंने कुछ प्राप्त किया हो। ऐसा संदेश इस मंत्र के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, भूयासम मधु संदृशा के द्वारा। जी तो जैसे जो है ये देवियों को और पत्नियों को ही ये कहा जाता है कि मधुर हूँ, मधुर वाणी बोले। जैसे इसमें है जाया पत्ते मधुमती वाचाम बदतु शांतिवाम, कि पति के लिए पत्नी सदा मधुर वाणी बोले। पतियों के लिए इस मंत्र का ऊपर वाली लाइन तो आपने पढ़ा ही नहीं। ऊपर वाली लाइन क्या है?
जाया पत्ते मधुमतीम वाचम मधु तुषंतिवान, ये तो दूसरी लाइन है। पहली लाइन तो हमने पढ़ा ही नहीं। पहली लाइन है अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु शम्मन। अनुव्रता पितु पुत्र, पुत्र जो होवे वह पिता के व्रतों का अनुगामी हो। तो पिता ने अपने जीवन में व्रत धारण किए, अर्थात पिता को जीवन में व्रत धारण करना चाहिए। पहला काम है कि पिताजी अपने व्रत को धारण करें। पिताजी का व्रत क्या होगा? पत्नी व्रत। इसका मतलब अगर पिताजी का व्रत खराब है तो पत्नी कठोर वचन बोल सकती है, बोलेगी। हाँ तो सही है ना। अगर 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 लोहा काटना होगा तो धन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो पहले शर्त है कि पति लोग व्रत के अनुगामी बने। पहली शर्त ये है, पहले व्रती बने, फिर उनके व्रत के अनुकूल पुत्र लोग व्रत धारण करें, और फिर वो पुत्र माता के मन के अनुकूल हो। इसका मतलब जो माता का मन है वो पिता का व्रत हो। जब विवाह संस्कार करते हैं तब वहां कहा जाता है कि मम व्रते ते हृदय दधान, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्ति। मेरा चित्त तुम्हारे चित्त के अनुकूल बने। ये मंत्र पत्नी भी पढ़ती, पति भी पढ़ता है। तो मेरा मन तुम्हारे मन के अनुकूल बने। जब दोनों का मन अनुकूल बने और मेरे जीवन में व्रत रहे तो पुत्र उस व्रत का अनुगामी बने। जब दोनों पति पत्नी का मन अनुकूल हो, पुत्र अनुगामी बने, तो जाया पत्ते मधुमती वाचम बदतु, तब पत्नी पति के लिए मधुर वाणी का प्रयोग करे। तो ऊपर वाला तो पूरा गायब, तो फिर नीचे वाला कहाँ तक धोएगा उसको? इसलिए यही आजकल तो यही बताया जाता है, मंत्र ऐसा, मंत्र कभी ऐसा आप विचार नहीं रख सकता है। मंत्र कोई भी एक मंत्र आप उठाएंगे चारों वेदों का, तो मंत्र कभी भी अपूर्ण बात नहीं कहे। मंत्र हमेशा पूर्ण बात कहे। अगर उसके नियम में पहला नियम अनुव्रता पितो पुत्र, दूसरा नियम मात्रा भव तो शम्मना, तब फिर तीसरा नियम आएगा। अब पहला दूसरा छोड़ के अगर तीसरे में कूदेंगे तो फिर आप मंत्र को ठीक से नहीं पकड़ सकते। पति पत्नी जब तक एक मन के अनुकूल नहीं होंगे तब तक पुत्र उनके मन के अनुकूल हो जाए तो संभावना ही नहीं है। पति का मन है कुछ, पत्नी का मन है कुछ, तो पुत्र किसका मन ले? पुत्र किसी और के मन का हो जाता है। तो वेद मंत्र जो बात कह रहा है उसमें है कि तो दोनों पहले तो व्रत धारण करें, उस व्रत में दोनों की अनुकूलता हो, दोनों उस व्रत में अनुकूल हो तो पुत्र फिर उनके अनुकूल रहे, माता के अनुकूल रहे, पिता के व्रत का अनुगमन करे। जब ये तीनों चीजें सेट हो जाए तब जाया पत्ते मधुमती वाचम मधु, तब भी ऐसी कोई पत्नी ना हो कि पिताजी कोई व्रत धारण करे। जैसे अभी हमारे मेधावी जी आते हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए आते हैं तो उनकी श्रीमती जी कहती है आप तो अभी समय तो पढ़ाई पढ़ने जा रहे हो, तो मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ तो भी विद्वेष है, तो विद्रोह है। मैं हवन करने बैठू तो विद्रोह है। तो पहले मैं ठीक रहूं तब तो फिर मधुर वचन हो। जब मैं ठीक रहूं तो भी कम से कम कड़वा वचन तो ना हो, फिर वहां भी विरोध ना हो। अब तुम पढ़ने बैठो, अब तुम्हारा तो कोई काम है नहीं, अब तुम लेके किताब पढ़ो। वहां पत्नी के लिए कहा गया है कि वहां फिर आप विरोध, जो व्रत का पालन करे अगर कोई व्यक्ति, तो फिर आप उसमें कड़वाहट मत करिए, फिर अपने विचार को उसके अनुकूल होने की चेष्टा करिए। वहां पर कोई दान देने बैठा है, वो हमारे मित्र हैं मुंबई के, वो कहते हैं आचार्य जी दान तो दे रहा हूँ लेकिन इस दान को आप रसीद मेरे कार्यालय में भेजिए, घर में मत भेजिए। मैंने कहा क्यों? बोले अगर आपने घर में भेज दिया और रसीद देवी जी ने देख लिया तो 3 दिन मेरा भोजन बंद रहेगा। वो दान कर रहे हैं, अपनी कमाई का दान कर रहे हैं। श्रीमती जी को पूर्ण सब पूरा बढ़िया, AIG कंपनी में अच्छे खासे इंजीनियर है और पैसे की धन की कोई कमी नहीं है, 5 करोड़ के बंगले में रहते हैं, लेकिन दान मत करो। तो ऐसे स्थानों के लिए रोका गया कि नहीं, आप भी व्रत के अनुकूल रहिए और वहां पर आप मधुर वचन का प्रयोग करिए, आप फिर वहां पर कड़वाहट बोलने की चेष्टा मत करिए। तो ऊपर वाला 3 सूत्र प्राप्त करें तब जाया पत्ते पर आइए। अब जाया पत्ते को लेके पत्तियों के ऊपर आक्षेप मत लगा दीजिए। मंत्र हमेशा पूर्ण बात कहता है, मंत्र कभी अधूरी बात नहीं कहता है। विश्वान देव सवितर दुरितानी, पहले परास हुआ तब भद्रम आस हुआ। अगर दुरित दूर ना हुआ तो फिर भद्र के आने की संभावना नहीं रही।
इसलिए आप दुरित दूर करिए, फिर भद्र की कामना करिए। भद्र तब आएगा अगर आपने झाड़ू लगा लिया, हवन कर लिया, पवित्र कर लिया, तो फिर तो सुगंधी वायु आपके घर में आएगा ही आएगा। पहली लाइन छोड़ करके दूसरी लाइन लागू करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाए। तो वेद संपूर्ण बात कहता है, इसकी बात को पूर्ण रूप में ही लेना चाहिए। जी अच्छा, ये जो है मानसिक माधुर्य दिया गया है, भौतिक माधुर्य और जो है ये दिया गया है आध्यात्मिक माधुर्य। इसके बारे में वाणी का स्तर जो है वो तो चौथा स्तर है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी 4 प्रकार की वाणियां हैं। ये बहुत गंभीर बात है, इसको सब लोग ध्यान से सुनिएगा। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी हमारी जो वाणी है उसके 4 रूप बताए गए हैं वेद में। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणा, ये यजुर्वेद का मंत्र है और ऋग्वेद में भी मंत्र है। वहां कहा गया है कि वाणी के 4 स्तर हैं। सबसे पहला स्तर है परा। परा का मतलब होता है जो न दिखाई देती है न सुनाई देती है, आत्मा के स्तर पर होती है। जब आत्मा किसी चीज को बोलने के लिए सोचता है, मन में भाव आता है कि मैं इस चीज को दूसरों को कहूं, ये स्थिति है परा। फिर वो बुद्धि को कहता है कि ये ऐसा ऐसा निश्चय करो, इसको हमें कहना है। तो जब बुद्धि के स्तर पर आता है तो उसका नाम हो जाता है पश्यंती, बुद्धि देखने वाली। तो फिर बुद्धि उसको देखती है। फिर वो तीसरे स्तर पर आती है मन के स्तर पर, तो उसका नाम है मध्यमा। तो परा आत्मा का स्तर है, पश्यंती बुद्धि का स्तर है, मध्यमा मन का स्तर है। तो मन के स्तर पर आने के बाद फिर मन क्रिया प्रारंभ करता है और हमारे नाभि में जो अग्नि है उसको मन ठोकर मारता है। और जब नाभि में अग्नि को ठोकर लगता है तो फिर वो हवा को ठोकर मारता है। ये मैं लिखवा चुका हूँ, ग्रुप में बोल भी चुका हूँ इस चीज को। मन जो है वो अग्नि को ठोकर मारता है। मन काय अग्निम आहंति, मन शरीर के अंदर अग्नि को ठोकर मारता है। सब प्रेरयति मारुतम, वह अग्नि जो है वह हवा को ठोकर मारती है। हवा जब ऊपर को चलता है, हवा वायु ऊपर को चलता हुआ कंठ प्रदेश होता हुआ जब मुख में आता है तब वो बिखर जाता है। तो इसलिए चौथे स्तर पर आकर के वो वैखरी बन जाता है। इसलिए चौथा स्तर है वाणी का वैखरी। तो परा आत्मिक स्तर है, पश्यंती बौद्धिक स्तर है, मध्यमा मानसिक स्तर है, और जब वो बाहर दूसरों के कान तक जाने के लिए बिखर जाता है तो उसका नाम वैखरी होता है। तो अगर आपने सोचा ही विपरीत है, अगर आत्मा ने सोचे कि इसको कष्टकारक बोलना है, बोलता है सोचता है मैं आपको दुखी करना चाहूंगा, तो कौन सा शब्द लाऊंगा बोलने के लिए? अगर मैं आपको दुखी करने के भाव से बोलूंगा तो उसके पीछे आत्मा कहता नहीं, ये काम ठीक नहीं। हाँ, उसे लगेगा, वो तो ईश्वर कहता है ठीक नहीं है। आत्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कहता है कि मैं इसको दुखी करूं, और जब दुखी करने वालों से तो फिर वैसे नकारात्मक सोचता है, तो आत्मा के स्तर पर ही बात बिगड़ जाती है। फिर बुद्धि भी ऐसी शब्द चयन करके लाती है जिससे इसको अधिक से अधिक कष्ट हो। फिर मन भी वैसे ही करता है। तो मन तो आत्मा के स्तर से बात बिगड़ना शुरू होती है और मुख के स्तर आते आते वो गाली बन जाती है। तो ये कह रहे हैं कि मानसिक स्तर पर ही मधुरता, बौद्धिक स्तर पर ही मधुरता हो, आत्मिक स्तर परा स्तर पर ही मधुरता हो। मैं ऐसा कि मैं मन में सोच रहा हूँ कुछ और, जैसे किन्हीं का आपस में झगड़ा हुआ रहता है, खास तौर पर महिलाओं का एक दूसरे से झगड़ा होता है, लेकिन जब सामने वाला आ जाता है जिससे झगड़ा हुआ रहता है वो भी सामने वाला तो बड़ा अच्छी फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। मतलब 5 बार पैर छूते हैं, आंचल धर धर के 5 बार दबा दबा पैर छुए, और मन में अंदर अंदर सोच रहे हो भैया कट वाइट काट पैरी। मन के स्तर पर नहीं शुद्ध है, लेकिन दिखाना है, प्रदर्शन करना है, समाज के सामने है, तो उसको प्रदर्शन में पैर छूना है और मन के अंदर अंदर से मधुरता नहीं रखनी है। तो इसलिए सब स्तर को अलग अलग कर दिया गया। आप आत्मिक स्तर पर, अगर आपका आत्मा और शरीर दोनों एक स्तर पर नहीं, मतलब कहीं कहीं त्रुटि हो रही, अगर आप मनसी अन्य वचसी अन्य कर्मणि अन्य, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, कर्म में कुछ और है, इसका मतलब आप दुरात्मा है। और मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मना,
जो मन में है वही वाणी में वही कर्म है, तो फिर आप महात्मा है। तो वेद मंत्र जो व्याख्याकार हैं वो कह रहे हैं कि आप अपने मन के स्तर पर ही उस माधुर्य को लाइए, बुद्धि के स्तर पर ही इस माधुर्य को लाइए और अंदर बाहर एक होकर के तब आप अपना व्यवहार बनाइए। मधुरता एक तरफ ना हो, मधुरता खाली जो लोग चुपड़ते हैं, जो राजनीति वाले लोग होते हैं, जो राजनीति वाले लोग हैं, वो बाहर से कुछ बोलेंगे, शकुनी जैसे लोग हैं, बाहर से कुछ बोलेंगे, अंदर से कुछ और सोचेंगे, भाव कुछ और होगा, वक्तव्य कुछ और होगा। तो इस तरह की जो भावना है, इसीलिए उसको सब स्तर को अलग अलग कर दिया गया। आप मानसिक स्तर पर भी अच्छा ही सोचिए, आप कर्म के स्तर पर अच्छा ही करिए, आप वाणी के स्तर पर भी अच्छा ही बोलिए, सब तरफ से एक रूप होकर के आप अपने कार्यों को करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप मधु सदृश नहीं हो, फिर आप मधु के जैसे नहीं हो। इसलिए मानसिक स्तर से, बौद्धिक स्तर से इस चीज को सुधार करके किया जाए कार्यक्रम को, और मन वचन कर्म से एक हुआ जाए, और मन वचन कर्म से ही हम लोग मधुमत हुआ करें। ये भावना इस मंत्र में व्यक्त की गई है जी। और किसी की ऐसा हो तो आप लोग रख सकते हैं। जी जी चलो। मेरा जी आचार्य जी, मेरा प्रश्न है। ओम जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी आचार्य जी, 3 प्रकार की अग्नि बताया गया है, आहवनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि और गार्हपत्य अग्नि। इसको कैसे समझे आचार्य जी, थोड़ा समझा दीजिए। जिस अग्नि में हम लोग हवन करते हैं, जिस अग्नि में हम लोग हवन करते, यज्ञ करते हैं, वो आहवनीय है। और जिस अग्नि में विवाह संस्कार होता है, और जो अग्नि विवाह में पत्नी साथ लेकर के अपने घर आती है, वो गार्हपत्य अग्नि है। हवन कुंड साथ मिलाने का विधान। जिस अग्नि में विवाह होता है वो हवन कुंड भी बारात में साथ आना चाहिए, और उस अग्नि को लेकर के आते हैं, और उसी अग्नि में यहाँ के उत्तर विधि वगैरह की जाती है, तो वो गार्हपत्य अग्नि है। और जो गुरु शिष्य के बीच में जिसमें उपनयन संस्कार होता है, वो दक्षिणाग्नि है, जिसमें व्यक्ति दक्ष बनता है। तो जो उपनयन संस्कार की अग्नि है दक्षिणाग्नि है, जिसमें सोमयाग वगैरह होते हैं, गुरु शिष्य संबंध बनाने वाले, पति पत्नी संबंध बनाने वाले, गार्हपत्य जो संस्कार वगैरह सब होते हैं, और जिसमें हम लोग यज्ञ करते हैं, दैनिक अग्निहोत्र करते हैं, उसमें आहवनीय अग्नि बन जाता है। तो पहले हम दक्षिणाग्नि लेते हैं गुरु से, फिर हम गार्हपत्य अग्नि लेते हैं विवाह संस्कार में पुरोहित से, और उसी गार्हपत्य अग्नि को घर में ला करके हम लोग आहवनीय अग्नि बनाते हैं, जिसमें फिर हम लोग हवन करते हैं। ये 3 प्रकार की अग्नि है, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि और आहवनीय अग्नि। इसका नाम अलग अलग किया गया है जी। आचार्य जी, संन्यास आश्रम में इन तीनों अग्नियों को आत्मा में समर्पित करने की बात कही गई है। हाँ, तो न तो गृहस्थ वाला कोई कार्यक्रम रहेगा, और न तो हवन वाला, सन्यासी हवन भी नहीं करेगा, उसका आहवनी भी समाप्त हो जाएगा, और गुरु शिष्य परंपरा भी समाप्त हो गई, खुद गुरु हो गया। तो उसका दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आहवनी अग्नि, तीनों अग्नियां, वो फिर केवल ईश्वरोपासना, ईश्वर ही एक अग्नि होता है, और उसी में अपनी आत्मा का वह हवन करता है। इसलिए तीनों अग्नियों को आत्मा में समाहित करके और ईश्वर को समर्पित करता है। ये व्यवस्था बताई गई। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्ते। ये प्रश्न मैं अपनी बहन आशा जुनेजा जो मुंबई में है उसके बिहार पे कर रहा हूँ कि आशा जी जुड़ी है, आशा जी जुड़ी है इसमें। आशा जी जुड़े हुए हैं, वो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए मैं उनके बिहार पर पूछ रहा हूँ कि ओम का जप के सेशन में ओम का जप करना चाहिए या गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए? डॉक्टर साहब, जप के मामले में जितना सूक्ष्म होगा उतना अच्छा होता जाए, जितना सूक्ष्म होगा उतना अच्छा हो। तो अगर हम गायत्री मंत्र के भाव को आत्मसात कर लें, पहले गायत्री का जप प्रारंभ करें, आरंभ में गायत्री जपें, और जब गायत्री का जप करते करते पूरा भाव, मतलब वो शब्द का अर्थ विचार न करना पड़े, शब्द बोलने पर अर्थ आपके मस्तिष्क में प्रकट हो जाए, मंत्र बोले और अर्थ आपको प्रकट हो, प्रकाश में आए, पूरा अर्थ आपको समझ में आ जाए, जब वो स्थिति आ जाए तो फिर आप गायत्री मंत्र को छोड़ करके फिर ओम के स्तर पर आ जाइए।
फिर अपने आप को और सूक्ष्म कर लीजिए और ओम कहने मात्र से गायत्री का पूरा भाव आपके मन में प्रकट हो जाए, ऐसा अभ्यास पहले किया जाए। गायत्री मंत्र जप करके गायत्री का पूरा भाव अपने अंदर प्रकाशित कर ले और वो शब्द फिर बाद में ओम बोलने पर ही वो भाव प्रकट होने लग जाए। तो ऐसा करके फिर बाद में जब थोड़ी क्लास आगे बढ़े तो फिर ओम का ही जप करना ज्यादा श्रेयस्कर, ज्यादा उचित। आपने मेरी बहन की शंका का समाधान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो? रमाकांत जी। आचार्य जी नमस्ते। जी गुरु जी नमस्ते। हाँ आपकी श्रीमती जी साथ में है कि आप ही? नहीं गुरु जी है नहीं। आप उनको आज के दिन काम से छुट्टी कर दिया करिए। अच्छा ठीक है गुरु जी, ठीक ठीक ठीक। ये प्रवीता राय के नाम से कौन जुड़ा है? प्रवीता ही है गुरु जी। अच्छा, प्रवीता जुड़ी हुई है। जी जी। प्रवीता जी चलिए, प्रवीता जुड़ा। और किसी के मन में कोई हो जिज्ञासा आप रख सकते हैं जिस समय है तो। आचार्य जी नमस्ते। जी आचार्य जी, अन्य किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। एक समाज में एक भ्रांति फैली हुई है। एक मलूका दास थे, तो वो उन्होंने लिखा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और हमारा वेद कहता है कि हमें कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो विरोधाभास आ रहा है। तो क्या ऐसा संभव है कि बगैर कुछ किए तो प्राप्ति हो जाए? क्योंकि समाज में मैं देखता हूँ एक चीज जो हमारे सामने दिक्कत आती है। जब मैं मेधावी संतानों की बात करता हूँ तो लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि ये भगवान का ही दिया हुआ है, इसमें हमारा कुछ कोई कर्तव्य नहीं है, ये सब परमात्मा दे रहा है। यहाँ हमको कार्य करने में थोड़ी सी कभी कभी बाधाएं आती है। जी ध्यान रखिएगा, वेद के सामने दास मलूका कुछ नहीं बेचते हैं। ये आज दास जो लोग हैं वो वेद के सिद्धांत के सामने, वेद के कथन के सामने, ईश्वर की आज्ञा के सामने इन लोगों के कथन का कुछ भी मतलब नहीं है। इसलिए आप अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखें। पुरुषार्थ ही आपको सही गलत सोच, ईश्वर की व्यवस्था है। आपके घर में संतानें आए इसके लिए ईश्वर की व्यवस्था है। अब मान लीजिए आपके पास में, हमारे पास में 1000 कर्मों की पूंजी मेरे पास में है, मान लेते हैं गणित के आधार पर 1000 कर्मों की पूरी पूंजी मेरे पास है, जिसके आधार पर मुझको जन्म लेना है और या मेरे साथ लोगों को जुड़ना जोड़ना है। अब वो 1000 कर्मों में निश्चित तौर पर तीनों प्रकार के कर्म होंगे, कुछ शुभ होंगे, कुछ अशुभ होंगे, कुछ शुभाशुभ होंगे। तो शुभाशुभ 300, शुभ 300, अशुभ 300। अब अशुभ 300 में से 150 अशुभ और शुभाशुभ वाले हैं, तो 450 वो हो गए। मेरे पास में 450 अशुभ वाली स्थिति है और बाकी 550 मेरे पास में शुभ वाली स्थिति है। तो परमात्मा जब देना चाहेंगे, मान लीजिए देंगे, तो कौन सा वाला दे? उसमें आपका कुछ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आपकी कुछ कर्म स्वतंत्रता है कि नहीं है? ईश्वर ने व्यवस्था बनाया हुआ है कि आप अपने कर्म करने में स्वतंत्र हैं। इसलिए आप चाहें तो आप अपना शुभ वाला पहले ले लीजिए, चाहे तो आप अपना अशुभ वाला पहले ले लीजिए। अशुभ वाला पहले लेना हो तो फिर अशुभ ही अशुभ करते जाइए, और शुभ वाला पहले लेना तो फिर शुभ ही शुभ करते जाइए। तो अगर आप अपने घर में अपने अच्छे लोगों के साथ संपर्क करना चाहते तो आपका पुरुषार्थ वहां पर आपके काम आएगा। अगर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर परमात्मा अपनी व्यवस्था से ऐसा दे देंगे जो आपको अशुभ भी होगा, शुभ भी होगा। अब आपको शुभाशुभ दोनों प्राप्त होगा तो आपका जीवन ऐसी रहेगा, मध्यगामी रहेगा। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी कोई मर गया, कभी कोई जी गया, कभी बिल्कुल सामान्य स्तर का जीवन है। कभी आप दुख हो रहे हैं, कभी आप शुभ भोग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सब कुछ शुभ हो तो वो शुभ को जगाने के लिए, वो शुभ को उठाने के लिए, शुभ के लिए आपको प्रयत्न तो करना पड़ेगा।
और वो प्रयत्न आप कहते हैं भगवान देगा, जैसा देगा वैसा देगा। तो आप अपनी कॉपी में जैसा चाहिए वैसा लिख दीजिए, उसके बाद में परीक्षक को छोड़ दीजिए, भैया ठीक है अब तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहो वैसे दे दो। या कॉपी में अच्छा अच्छा लिख करके परीक्षक को बाध्य किया जाएगा अच्छे नंबर दे। क्या समझदारी है? समझदारी ये है कि आप अपनी कॉपी अच्छी से अच्छी लिखिए, परीक्षक मजबूर हो आपको नंबर देने के लिए। परमात्मा एक परीक्षक है, आपकी कॉपी चेक करेगा, लेकिन उसके लिए आप ऐसा बढ़िया लिख करके दीजिए, नहीं बढ़िया बढ़िया कॉपी चेक हो। अगर आप कहते हैं दास मलूका के कुछ न करिए, सब अल्लाह ताला की मर्जी है, सब भगवान की मर्जी है, तो भगवान की मर्जी अपनी मर्जी से नंबर दे देंगे। 40, 45, 50 जैसा होगा अपना नंबर मिल जाएगा आपको। आपका जो आपकी जो परीक्षा होगी, जो आप 70 प्लस 70 प्लस 80 तो आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको कोई भावना ही नहीं, कोई आपका कर्तव्य ही नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति कर्तव्य कर्मों से लोगों को चित्त करता है वो आलसी, निकम्मा है, मूर्ख भी है। स्वामी जी ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, वो महामूर्ख भी है, कृतज्ञ भी है। इसलिए व्यक्ति को पूर्ण पुरुषार्थ करके अपने को शुभ में लाना चाहिए, शुभ करने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम किसी दुख से दुखी है तो दुख को छुड़ाने का प्रयत्न भी बुद्धिमत्ता पूर्वक हमको करना चाहिए। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, चुपचाप पड़ रही है, ये मूर्खों की भावना, समझदारों की बात नहीं है। समझदारों की बात है जिस विध रहे राम उस विध रहिए। अपने जीवन में शुभ को क्रिएट करिए, शुभ को पैदा करिए, अच्छे को लाने की कोशिश करिए। ऐसा ढीला छोड़ देने से आप अपनी साइकिल पर बैठ जाओ और बोले भैया आप जैसी चलेगी तैसी चलती रहेगी, तो ट्रक के नीचे तो आओगे ही आओगे। आप अपनी साइकिल को हैंडल पकड़ के बाकायदा सावधान रहते हुए आप अपना पेडल मारिए, ब्रेक पर ध्यान रखिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी साइकिल का एक्सीडेंट पक्का है। तो हमारा जीवन एक्सीडेंट में न चला जाए, न समाप्त हो जाए, व्यर्थ न बीत जाए, इसके लिए आपको सावधानी से अपने जीवन के कर्मों को संभालना चाहिए। और जो लोग कर्म नहीं करने सब कुछ भगवान देता है, ऐसा निकम्मे लोग करते हैं, उनका हाथ पैर बांध के बिछाल देना चाहिए और 3 दिन बाद चिल्लाने लग जाएंगे, नहीं भैया करने से ही मिलेगा। उनके लिए बढ़िया व्यवस्था ये, हाथ पैर बांध के एक जगह कमरे में रख दीजिए। अब जब भगवान देगा तब खाना, नहीं यही लोटे पोटे। तो तीसरे दिन चिल्लाई नहीं भैया भगवान नहीं देता, करने से ही हो, उनका सहूर ठीक हो जाए। ये मूर्ख लोगों की बातें बिना कुछ किए भगवान अपनी मर्जी से देगा, भगवान जैसा देगा वैसा होगा। भगवान वो देगा जो आप चाहेंगे। भगवान हमारा पिता है, न्यायाधीश है। अगर आप चाहते ही नहीं न्याय तो फिर आप जैसी मर्जी है वैसे करते रहिए। सुअर, गधा, खच्चर, भेड़, बकरी कुछ भी बनते रहिए, नहीं तो पुत्र लोग मारे मार घर में खाते रहिए। और बनाना है तो फिर ठीक से बनाइए, उसके लिए प्रयत्न करिए। अपने प्रारब्ध को, अपने कर्मों को सुधार करके ही आप ठीक हो सकते हैं, बिना किए कुछ नहीं होने वाला है। जी, इसलिए तो कहा है आचार्य जी कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सब भगवान ने कह दिया, भगवान ने बोल दिया, वेद में लिख दिया, पक्तारम पक्वा पुनराभिशाति, गीता चिल्ला रही अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब इन दास मलूका जैसे लोगों को क्या करें, हजरते दाग लोगों, हजरते दाग जी आया तहाँ बैठ गए, जूते पड़े 1000 उठे नहीं, लेट गए। इनका क्या इलाज है मूर्खों का? ये लोग प्रमाण के योग्य नहीं है, निकम्मा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। भगवान जैसा आप करते हैं आपको वैसा फल मिलता है। जब ये नियम है तो आप अच्छे कर्म करिए, अच्छा फल पाइए। क्यों आप अपने आप को ढीला छोड़ करके जो भगवान देंगे उसे ले लेंगे? तो भगवान पुराना वाला दे देंगे, नए वाले में क्या करोगे? अगली बार क्या होगा? जब आओगे तब क्या लेके आओगे? कुछ नहीं करोगे। अपने कर्मों को बिना सुधारे जीवन का सुधार होने वाला नहीं है। और जो ऐसा उपदेश करता है कि भगवान सब करता है, वो बेवकूफ है, उल्लू बनाता है, आपको ठगता है, आपकी वंचना करता है। वो उसको बोलते हैं बकवृत्ति व्यक्ति, वो बगुला भगत है, उस सम्मान का पात्र नहीं होता। जी, हमें किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज मातृ सभा है तो आप महिलाएं लोग जितने लोग आप लोग प्रश्न पूछिए, हम लोगों को तो प्रतिबंधित है ज्यादा पूछना। जी जी जी, ओम ममता। आचार्य जी, क्या मकान में वास्तु दोष भी होता है? वास्तु शब्द का अर्थ क्या है बहन जी, जानते हैं? नहीं आचार्य। वास्तु शब्द का अर्थ है वसंत यत्र भूतानि, जहां पर प्राणी निवास करते हैं उसे वास्तु कहते हैं। तो वास्तु वास्तव में घर का पर्यायवाची शब्द है।
अब घर के पर्यायवाची शब्द में वास्तु में दोष क्या होगा? निकम्मे लोग जिस घर में रहेंगे वहां वास्तु दोष रहेगा। झगड़ा करने वाले झगड़ालू लोग रहेंगे तो वास्तु दोष रहेगा। मकान तिरछा मिर्चा टेढ़ा मेढ़ा बना रहेगा, जहां जो बनना चाहिए जहां जो बनाना चाहिए, खिड़की दरवाजा कुछ लगा सीधा मकान को आपने ठोक दिया, वो वास्तु दोष कहलाएगा। वास्तु का अच्छा करने का एक ही मामला है जो लिखा हुआ है वेद में, वैदिक सूत्र में लिखा हुआ है। वहां कह रहे घर में सूर्य का प्रवेश और वायु का प्रवेश, घर में सूर्य की किरणों का प्रवेश और वायु का प्रवेश, और वायु प्रवेश करे और बाहर निकल जाए, उसके लिए जो बाहर निकलने की व्यवस्था है वो भी, मतलब आमने सामने खिड़की की व्यवस्था जिसमें से आपका वायु आए भी और बाहर भी निकले, और जिसमें सूर्य की किरणें आपके घर में आती हो। ये दो चीजें जिसके घर में रहेगा उस घर में, और फिर व्यक्ति के अपने कर्म ठीक हो, इसके अतिरिक्त और कोई वास्तु दोष नहीं होता है। दरवाजा पश्चिम कर लिया तो आंधी आ गई, उत्तर कर लेती हो गया, ये भाग नीचे दबा देती हो गया, भाग ऊपर कर देती है, ये मूर्खों की परिकल्पना है। जी जी अच्छा। अग्नि और वायु का सुंदर प्रवेश और आपके घर में रहने वाले लोगों का विवेक पूर्वक कर्म करना, ये तीन चीजें वास्तु को सुंदर बनाती हैं, और ये तीनों नहीं रहेंगे तो फिर आपका वास्तु दोष हो जाएगा। इसके मतलब ये लोग वास्तु दोष कराते रहते हैं। आप तमाशा बना रखा है पूरा, किसी के मकान तोड़ो, आप तुम्हारा दरवाजा दक्षिण को, तुम्हारा दरवाजा उत्तर को है, ये जो कहानी बनाती है ये सब बिना मतलब की परिकल्पनाएं हैं जी। कुछ होता ही नहीं, ये सब मन गढ़ंत बात है, केवल टोटल मन गढ़ंत है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं। धन्यवाद आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार आचार्य जी। जी आचार्य जी को जीवित रहते मोक्ष की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो उसको कैसे, उसकी पहचान क्या है? उस स्थिति का नाम है बहन जी विदेहावस्था। मोक्ष की जो अवस्था है, और मतलब जीते जब तक शरीर में प्राण है तब तक के लिए जो मोक्ष की अवस्था है, तो उसका नाम है विदेहावस्था। विदेहावस्था का मतलब है देह में रहते हुए भी देह में न रहने के समान रहना। ऐसा व्यक्ति जो होगा जो विदेह अवस्था मुक्तावस्था वाला होगा, वो व्यक्ति वाणी का कम से कम प्रयोग करेगा, कर्मशील हमेशा रहेगा, और उसकी भावना में सदैव जब भी कोई बात आएगी उसके प्रत्येक शब्द में अगर कोई कहीं निकले तो ईश्वर निकलेगा। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर जाने, परमात्मा ही उसकी व्यवस्था करने वाला है। तो वो व्यक्ति ईश्वर का नाम सदैव अपने प्रत्येक कार्य में उपस्थित रखेगा। जो कार्य वो व्यक्ति करेगा वो कर्ता बन के कभी नहीं करेगा, ईश्वर की आज्ञा में अपने आप को सेवक बन करके करेगा। ईश्वर आज्ञा में समर्पित, ईश्वर की जैसी जो व्यवस्था, मैं अपने आप को कर्ता नहीं बना रहा हूँ। वाणी का कम से कम प्रयोग करेगा, कर्मशील सदैव रहेगा, लेकिन कर्म के लिए उसमें व्यस्त नहीं होगा, उसका टेंशन मोल नहीं लेगा, उसका भाव अपने मन में नहीं लाएगा। ये विदेहावस्था होती है। और फिर ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो फिर वो सीधा मोक्षावस्था को जाता है। तो जैसे आचार्य जी समाज में इस प्रकार के बहुत लोग रहते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जैसे बहुत से लोग हैं कम बोलते हैं, कुछ लोगों की आदत ही होती है कम बोलना, और कुछ होते हैं, लेकिन कोई ऐसी पहचान कुछ ऐसा हो कि किसी और माध्यम से उनको पहचान पाए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा उनके आचरण से, उनके व्यवहार से आप उनको पहचान सकते हैं। आप कम बोलना किसी व्यक्ति का स्वभाव हो सकता है, वो कम ही बोलता है, कम बोलने वाला, लेकिन उसके विचार कैसे, उसकी क्रिया कैसी, करता क्या है वो, और करते करते कोई बात कहने पर उसे गुस्सा क्रोध आ जाता है कि नहीं आ जाता है, चिढ़ जाता है कि नहीं चिढ़ जाता है। अगर उसे गुस्सा आ जाता है, अगर वो चिढ़ जाता है, अगर वो क्रोध में आ जाता है, तो फिर निश्चित तौर पर विदेहावस्था में प्राप्त नहीं है। एक संत तिरुवल्लुवर है, तिरुवल्लुवर, मैंने आपको कहानी सुनाई होगी। वो आचार्य ऐसा भी है क्या, जो लोग मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं तो कभी कभी उनके पास जाने पर या उनके यूज किए हुए, उनके प्रयोग किए हुए किसी वस्तु से सुगंध इत्यादि आती है क्या?
हाँ, निश्चित तौर पर आप उनके पास में जाएंगे तो आपके ऊपर उनका प्रभाव, क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति, जो भी हम जितने भी लोग हैं, सब लोगों के जैसे जैसे कर्म होते हैं, वैसे वैसे जैसी भावना होती है, वैसे उनका एक ऑरा होता है, एक एरिया होता है, क्षेत्र होता है। अगर आप उस ऑरे के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप उससे अवश्य प्रभावित होंगे। उस क्षेत्र के जैसे 1 मीटर का लगभग एरिया होता है, वो आपके पास में, आपके 1 मीटर में आपके जो आपके तत्व है वो अगल बगल में घूमते रहते हैं। उस 1 मीटर के अंदर जो व्यक्ति आएगा उस प्रभाव से प्रभावित अवश्य होगा। ये तो होता है, ये तो लिखा हुआ है, शास्त्रीय व्यवस्था भी है कि उस ऑरे से आप अवश्य प्रभावित होंगे। जी आचार्य जी, और जैसे ऐसा भी होता है क्या कि कोई आपके लिए, आपको परिचित भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, कोई बहुत घनिष्ठ संबंध भी नहीं है, केवल अध्यात्म का ही रिश्ता है, और उसको देख के या उसकी फोटो देख के या उसका स्मरण मात्र से बहुत अच्छा लगने लगे, और कभी फोन पे बात करने पर या वो मेरे शहर आया है, वहां मुझसे मिल नहीं पाए, तो ये सोच के मतलब रुलाई आना, और इतना ज्यादा रुलाई आना कि बिल्कुल अनाहत चक्र की जैसे लगे कि शुद्धि हो जाना, तो ये किस कारण से होता है? नहीं, रुलाई आना तो बहुत साधारण अवस्था है। रुलाई आना बहुत साधारण अवस्था है। अगर जैसे जिस व्यक्ति से हम प्रभावित हैं, उस व्यक्ति के कर्म अगर तपस्या पूर्ण है, पुण्यमय है, व्यक्ति पुण्यमय कर्म करता है, अध्ययन, स्वाध्याय, ईश्वरोपासना, इस तरह के कृत्य उसके हैं, समाज सेवा का कार्य करता है, समाज में सुख पहुंचाने की बात करता है, अगर उस व्यक्ति के हम पास में जाते हैं, उसका हमें प्रभाव रहता है, उसके स्मरण करने से भी हमारे चित्त में प्रभाव आता है। मैंने तो अनुभव किया है कि अगर आप किसी के विषय में बहुत गहराई से सोचते हैं, ज्यादा शिद्दत से सोचते हैं, तो आपको अंदर से उसके व्यवहार, उसके चित्त की जानकारी, विपरचित्त प्रवेश भी लिखा हुआ योग दर्शन में, दूसरे के चित्त में प्रवेश हो जाना की भी स्थिति होती है। अगर हम योग की स्थिति में होते हैं तो उसके चित्त में कैसा अनुभव हो रहा है, उस चित्त को भी हम जान सकते हैं, और हमारे चित्त में उसका भी प्रवेश हो सकता है। तो प्रभाव तो करेगा। आप जैसे कि वो शिद्दत से याद करें और आप याद करें, उधर से उसका फोन आ रहा है, तो आप कहें तुम्हारी बड़ी लंबी आयु है, तो जिसमें आप उसको याद करते, उसी में उसके चित्त पर भी उसकी सूचना जाती है और वो आपको याद कर लेता है। ये भी प्रभाव देखा जाता है। अगर इसको और योग के रास्ते पर जाएंगे, और ज्यादा डीप में जाएंगे, तो किसी भी व्यक्ति के चित्त की बात भी व्यक्ति जान सकता है, उसके चित्त में प्रवेश करके उसके चित्त के जो विचार है वो जान ले। ये भी योग दर्शन का विषय है, ये भी योग का विषय है। लेकिन किसी के आने पर, उससे न मिलने पर आपको थोड़ा ये हो सकता है कि अगर मिल लेते तो अच्छा होता, लेकिन अब वहां रोने लग जाना वो बहुत साधारण स्थिति है। रुलाई उलाई आने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आचार्य जी, ये वाली रुलाई नहीं, जो साधारण वाली रुलाई होती है वो वाली रुलाई नहीं, वो वाली ये दूसरी रुलाई, वो ऐसी रुलाई आना जिसमें कि रोते हुए भी आनंद आना, मतलब रोते हुए भी अच्छा लगना, रोते हुए भी कैसे बताऊं आपको, मतलब रोते भी। जो व्यक्ति बहन जी योग के मार्ग पर होगा ना, वो हानि लाभ, सुख दुख, सर्दी गर्म, मिलना न मिलना, संयोग वियोग, इन दोनों ही प्रकार की परिस्थिति में सदैव अप्रभावित रहेगा। अप्रभावित। जो प्रयत्न कर दे रहा है, जिसका कुछ हो जा रहा है, अभी वो पूरी तरह से योग में समृद्ध नहीं हुआ, वो भी योग के रास्ते में पीछे हटा हुआ है। अगर आप योग के मार्ग में आएंगे तो फिर किसी भी प्रकार की परिस्थिति से आप अप्रभावित होंगे। कोई नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं मिला तो नहीं मिला, मिल लेते तो अच्छा होता, केवल इतना ही भाव, बस मिल लेते तो अच्छा होता, नहीं मिल पाए ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, बस केवल इतना ही। जब आप अधिक प्रभाव में आना शुरू, फिर आपकी भावुकता हो जाती है, फिर वो मन का स्तर हो जाता है, फिर आत्मा के स्तर से आप पीछे हट जाए। उससे अच्छा है कि अप्रभावित रहा जाए। मिल लेते तो बढ़िया होता, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, दुखी नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, पर ठीक है मिलता तो अच्छी बात है। बस इतना मात्र भाव, ये समता भाव। योग का मतलब समता भाव, हर स्थिति में सम भाव। ये ध्यान, मतलब यहाँ पे ये कि भावना प्रधान होना और अपेक्षा रखना, मतलब भावना होना कि मतलब अपेक्षा करना कि मुझे मिलना चाहिए, मतलब ये दोष उभर के आता।
सकता है। हाँ, ये भावुकता होना, भावना होना, ये मतलब ये दोष नहीं, इसको दोष मत कहिए, इसको दोष न कहिए, लेकिन योग के मार्ग में थोड़ी कमी कहिए। अभी और आगे बढ़ना है और आगे चढ़ना है। हम रास्ते पर ठीक चल रहे हैं, लेकिन अभी जहां तक पहुंचना चाहिए तो वहां से मंजिल से थोड़े पीछे। दोष नहीं है वो भी अच्छी बात है, मानवता ही है, मनुष्यता ही है वो, लेकिन योग मार्ग को जो लक्ष्य है उससे थोड़े पीछे चल रहे हैं। लक्ष्य पर आएंगे तो समता हो जाएगी। जी जी, जैसे कि ऐसा भी एक बार महसूस किया है कि किसी का मतलब उसको कौन सा रूप देंगे, वात्सल्य भाव देंगे या प्रेम का रूप देंगे या ममता का रूप देंगे, कौन सा रूप देंगे कि उम्र इत्यादि का कोई महत्व ही नहीं है कि उम्र बेटे की उम्र है कि भाई की उम्र है या पिता की उम्र है, लेकिन उसको देख के ही एकदम मतलब भाव विभोर हो जाना और मतलब स्मरण मात्र से ही चेहरे पे मुस्कान आ जाना, तो ये प्रगति का लक्षण है क्या अध्यात्म में आचार्य जी? अगर इन शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपको इनका सबका भेद अपने आप पता चल जाएगा। वात्सल्य जो शब्द है ये वत्सल शब्द से बना है, वत्सल, और वत्सल से वात्सल्य बना। वत्सल का जो भाव है वो वात्सल्य है। अब ये वत्सल क्या है? वत्स माने पुत्र, शिष्य, और ला माने लाने वाला। तो जिसको देखने से वह मुझसे छोटा है, मेरी कृपा का पात्र है, मुझे उसके ऊपर कृपा करना चाहिए, ये भाव आ जाए, वो वात्सल्य है। जैसे माता बेटे का होता है, भगवान और भक्त का होता है, पिता और पुत्र का होता है, गुरु और शिष्य का होता है, वो वात्सल्य है। और ममता, मम माने मेरा, ता माने भाव, तो मेरा है ये भाव आ जाए, वो ममता है या मेरा है, ये मेरा प्रिय है या मेरा बंधु है, मेरा भाई है, मेरा बड़ा है, मेरा छोटा है, मेरा कुछ है, वो ममता है। ममता माने ममता, मेरापन। और तीसरा प्रेम है। प्रेम में ना तो वात्सल्य है ना तो ममता है, प्रेम केवल प्रेम है बस। तो जो वास्तव में स्थिति है, वो तीसरी जो स्थिति है, प्रेम वाली स्थिति, वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। ना तो हम आपको समझ जी। आचार्य जी, प्रेम श्रेष्ठ है या प्रीति श्रेष्ठ है? वो एक ही चीज है। प्रेम और प्रीति दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। प्रेम और प्रीति दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं, इसमें दोनों में अंतर नहीं। प्रीति और प्रेम दोनों एक ही चीज है। ममता और वात्सल्य में अंतर है। ममता में थोड़ा सा अधिकार बोधित होता है कि ये मेरा है। अब मेरा है तो फिर दूसरे के लिए करेगा तो फिर मैं उसको बुरा मानना शुरू कर दूंगा। अगर ममता होगी तो मैं जैसे ही वो दूसरे के साथ मुड़ेगा, दूसरे के साथ बोलेगा, किसी के साथ और बात किया, तो फिर मैं उसके प्रति ये तो इससे बोल रहा है, ये इसके साथ क्यों बैठ रहा है, तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ममता है। वात्सल्य में व्यक्ति बस छोटा है इसलिए उसको कृपा करनी है। बच्चा माँ का बाल उखाड़ रहा है, माँ फिर भी हंस रही है। बच्चा माँ की छाती पर लात मार रहा है, माँ फिर भी हंस रही है। माँ बैठी है और उसको गुदगुदी लगा दे रहा है, माँ को परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी माँ उसके प्रति प्रेम का भाव रख रही है। वात्सल्य, ये वात्सल्य है जिसमें दोष नहीं देखा जाता है, समर्पित कर दिया जाता है अपने आप को, कृपा पूर्वक समर्पित कर दिया जाता है, वो वात्सल्य है। प्रेम में छोटा बड़ा, मेरा तेरा, ये सब भाव समाप्त हो जाता है। प्रेम में केवल प्रेम होता है और उसमें केवल हित नाम का तत्व रहता है। आपका हित होना चाहिए, मुझे चाहे जितना ही कष्ट होता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रेम की स्थिति है। तो प्रेम सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। जी आचार्य। जब हम किसी को अपने छोटा मान, जैसे कोई माताएं हैं मुझे बहुत स्नेह करती हैं, मेरे पहुंचने पर उनको बहुत अत्यंत आनंद होता है, बड़ी प्रसन्न होती हैं, और क्या पाए क्या खिला डालें तो उनके प्रति, लेकिन कोई बात आती तुरंत वो झिड़क भी देती है, तो ये उनका वात्सल्य है। अगर कोई मेरे प्रति ममत्व रखेगा और मैं किसी दूसरे के साथ अगर बर्ताव करूं, फिर उसको तुरंत भवें उसकी टेढ़ी हो जाएगी। भले वो मुझे बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसकी भवें टेढ़ी होगी। जैसे दूसरे के साथ बर्ताव करूंगा उसकी भवें टेढ़ी होगी। मैंने कहा था तुम क्यों नहीं आए, ममता है, मैंने तुमको कहा तुम क्यों नहीं आए, मेरा फोन तुमने क्यों नहीं उठाया, ये सब ममता वाले लोग हैं। तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। जी, ये मतलब ये सापेक्ष, मतलब ये निरपेक्ष प्रेम की जो स्थिति होती है, निरपेक्ष प्रेम, वहाँ कोई दोष नहीं होता। हाँ, जो निरपेक्ष भाव आता है वो प्रेम का भाव है, वो सर्वश्रेष्ठ भाव है।
वात्सल्य में कृपा समाहित है, ममता में अधिकार समाहित है, और प्रेम में कुछ भी नहीं है, कोई अपेक्षा कोई उपेक्षा कुछ भी नहीं है, केवल हित का भाव है बस। आपका आप सुखी कैसे होंगे ये भाव मात्र है केवल। अगर आपकी उनके साथ बात करने में सुख है तो आप बिल्कुल बात करिए, आपकी मर्जी, हम आप बिल्कुल, हमारी तरफ से कुछ भी कोई छेड़खानी नहीं होगी, कोई भाव नहीं होगा, ये प्रेम का भाव है। हाँ, जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे बात करना भी संभव न हो पाए, लेकिन उसका वीडियो देख के, उसका कभी कोई लिखा हुआ कोई लेख पढ़ के या कुछ भी, मतलब भीतर से बहुत अच्छा सा महसूस होना, तो ये निरपेक्ष प्रेम का ही लक्षण है। हाँ, अगर आप उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं तो जी, जैसे जी। भी आपने पीछे किया था कि कोई मेरे घर में मुझसे नहीं मिल पाया तो मैं दुखी हो रहा हूं, मुझे आंसू आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे अपेक्षा है कि मेरे घर आता। वो मेरे घर आता कि ना आता, मिलता कि न मिलता, बस वो उसे प्रेम करता हूं बस। जब इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तब हम वास्तव में योगी होते, तब हम साधक होते, वहां वो समत्व पैदा होता है जीवन में। उससे मुझे कुछ भी अपेक्षा नहीं थी, वो कहीं भी है तो भी मैं उसे प्रेम ही करता हूं। प्रेम उसको बोलेंगे आचार्य जी या श्रद्धा बोलेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा। नहीं, श्रद्धा में तो फिर बड़े छोटे का भाव आ गया। जी, श्रद्धा में बड़े छोटे का भाव फिर आ गया। श्रद्धा करते फिर आप बड़े, फिर आपने उसको अपने से श्रेष्ठ, अपने से बड़ा मान लिया। प्रेम में बड़ा मतलब प्रेम में कोई भाव ही नहीं आएगा। भावहीन होकर के आप केवल हित चाहते हैं, बस सुख चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। कोई ऐसा रिश्ता भी तो ऐसा रिश्ता जैसे हो आचार्य जी की प्रेम भी हो और वात्सल्य भी हो और श्रद्धा भी हो, तीनों जिसके साथ हो उसको क्या बोलेंगे? नहीं, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं। फिर वो जब तीनों आएगा फिर आपके पास कोई शब्द नहीं रहेगा। आप उसे कुछ एक करके नहीं कह सकते हैं। इन तीनों को एक नहीं ला सकते हैं। ये तीनों क्वालिटीज हैं। आप सबसे पहले ममता करते हैं, मेरा है ये मेरा लड़का, मैं इसके साथ वात्सल्य करूंगी तो दूसरे लड़के के साथ वैसा नहीं करूंगी। ये पहली स्थिति ममता वाली। दूसरी स्थिति है कि वात्सल्य है मेरे अंदर, तो किसी का भी बच्चा मैं उसका हित चाहूंगी, मैं उसको प्रेम, उसको स्नेह दूं। कोई बच्चा हो, ममता में मेरा बच्चा हो, वात्सल्य में कोई भी बच्चा मात्र होगा, वृद्ध मात्र होगा, गौ मात्र होगी, पक्षी मात्र होगा, पशु मात्र होगा, वात्सल्य में कोई भी हो। जब आप प्रेम में आ जाएंगे तो कुछ ना हो तो भी वो तीसरे कैटेगरी, आप तीसरे स्तर पर आए। ये दोनों स्टेजेज है अलग अलग। ममता पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज वात्सल्य है, तीसरा स्टेज प्रेम है। अगर आप उसको अपने से बड़ा मानते, श्रेष्ठ मानते, उसका अनुगमन करना चाहते, तो फिर आप उसके प्रति श्रद्धा करें। हाँ, मतलब उनका अनुगमन करना चाहते हैं और तो श्रद्धा का स्तर हो जाए। और उनसे प्रेम भी बहुत ज्यादा है, मतलब उन्हीं पद चिन्हों पे चलने की भी इच्छा है, उन्हीं का जैसा बनने की भी इच्छा है, और उनकी याद उससे आंसू भी आ जाए और वो मेरे शहर आ जाए, मैं उनको दर्शन न कर पाऊं, उनको देख न पाऊं। मतलब घर आए कि नहीं है वो भाव नहीं है, लेकिन मैं एक झलक उनकी देख लेती, ऐसा भाव आ जाए। इस स्थिति को क्या बोलेंगे? वो श्रद्धा का स्तर है। वो श्रद्धा का स्तर, मेरी उनके प्रति श्रद्धा है। जी, प्रेम तो प्रेम ऐसी विचित्र चीज है, ऐसा विलक्षण चीज है कि वो होने के बाद सारी अपेक्षाएं, सारी भावनाएं, सारी ये जो विचार ही समझिए, विचार शून्य हो जाना, एकमात्र बस आनंद। तुम कैसे, मैं आपके प्रति प्रेम करता हूँ तो एकमात्र लक्ष्य होगा आप कैसे सुखी होंगे, बस, और कुछ नहीं। सुखी होंगे ये विचार नहीं है ना आचार्य जी, क्योंकि वो तो ईश्वर की राह पे है जो व्यक्ति, तो वो तो सुखी रहेगा, जो भगवान की राह पे चलेगा। वो सुखी हो कि ना हो ये विचार ही नहीं है ना आना, बस ध्यास लगना, जैसे बोल सकते हैं ध्यास लगना कि मतलब वो कितने अच्छे हैं, उनका कितना बातचीत व्यवहार सब कुछ कितना अच्छा, काश मैं भी ऐसी बन पाती, ऐसा। ये काश मैं वैसा बन पाता, ये श्रद्धा वाला भाव है। प्रेम वाले भाव में तो मैं कुछ न बन पाता, खाली मैं उनको सुखी कर पाता, बस नहीं सुखी कर पाता ये विचार मैं ना उनके अनुकूल हो पाता, बस केवल इतना प्रेम है बस। नहीं उनके जैसा मैं बन पाऊं, ऐसा विचार आना। नहीं, उनके जैसा नहीं बनूंगा, उनके जैसा बनूंगा फिर तो बराबरी आने की कोशिश कर रहा हूँ।
जी उनके जैसा बनूंगा तो फिर बराबर आने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेम करता हूं मतलब आप कैसे संतुष्ट होंगे, केवल उतना ख्याल रखना बस। दूसरों की मतलब उनकी प्रसन्नता का ख्याल करना, और जिससे मैं प्रेम करता हूं उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखना। जी। जैसे कि ये जो मेरे जो प्रश्न है आचार्य जी, सामाजिक और ये पारिवारिक लोगों के लिए नहीं है, ये अध्यात्म के पथ पे चलने वालों के लिए ही मैं पूछ रही हूँ। तो बहन जी परिवार में रह करके ऐसा अगर आध्यात्मिक जीवन है तो कोई नुकसान थोड़ी, बहुत अच्छी बात है, मजेदार बात है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि ये भाव गृहस्थ जीवन में, व्यवहारिक जीवन में रहते रहते ये भाव व्यवहार में हो जाए, तब हम विधेय हो सके शायद। और जैसे घर में रह के भी ये इच्छा होना कि मतलब घर में रहने के बाद भी क्या बोलूं कि जैसे कि घर में रहना, सारे कर्म करना, जो कर्म को धर्म समझ के करना, लेकिन जहाँ जाना है वहां के लिए निर्धारित रहना, मन में लक्ष्य निर्धारित रहना कि मुझे तो वहां जाना। तो ये सही है क्या आचार्य जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। मेरा लक्ष्य सुनिश्चित है, उस लक्ष्य में जो लोग साथ जुड़ जाते हैं उनका भी धन्यवाद है, जो नहीं जुड़ पा रहे उनका भी उनके प्रति मेरे में कोई द्वेष, कोई क्लेश नहीं है। ठीक है जी, आप जैसा करें, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर मुझे मौका लगा तो मैं आपको अच्छा बताने की कोशिश, क्योंकि आपसे प्रेम करता हूँ जी। प्रेम करूंगा तो आपको संतुष्ट करने की कोशिश मैं आपको जरूर करूंगा। जी आचार्य जी, जी जी ये जो योग दर्शन में चित्त की प्रसन्नता के लिए जो सूत्र दिया है, कौड़ामृता रूपेक्षाणाम, जी जी, तो ये तो एक साधना का पथ है। मैत्री करुणा मुद्रोपेक्षाणाम है जी आचार्य जी। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, तो इन चारों को चार के साथ जोड़ दीजिए, सुख दुख पुण्य अपुण्य। जी। तो जो सुख है, जो सुखी है, उनके साथ में मैत्री रखिए, मैत्री का भाव रखिए। जो दुखी है उनके प्रति करुणा का भाव रखिए। जो पुण्य कर्मा है उनके साथ में प्रसन्नता रखिए, और जो अपुण्य कर्मा है उनके प्रति उपेक्षा वृत्ति रखिए। उनका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़ने पाए, इसके लिए उनके प्रति उपेक्षा वृत्ति रखनी है। पुण्य कर्मा का प्रभाव मेरे ऊपर पड़े, इसके लिए उनके साथ मुदिता रखनी है। जो दुखी है उनके प्रति मेरे मन में करुणा हो, इसके लिए करुणा रखना है। जो सुखी उनके साथ मित्रता रखनी है। यही तो चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त को सही बनाने के लिए एक मार्ग, एक हमारी साधना पथ है। ये वो चित्त के प्रसादनम वहां कह रहेगा, चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादनम का मतलब होता है आपका चित्त उनके प्रभाव से प्रभावित ना होने पाए। आप अपने चित्त को एक स्थिति में चित्त की वृत्तियों के निरोध करने में सफल हो, इसके लिए आप अपने अंदर अंदर बैठ करके जो लोग पवित्र कर्म करने वाले हैं उनके साथ में प्रसन्नता, वाह भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये भावना रखेंगे तो आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा, आपके चित्त में कोई क्लेश नहीं आने पाएगा। यह है वहां पर। आचार्य जी जी सत्र के समापन ये भाव तो मतलब योग साधना का एक अंग होगा। योग साधना तो है ही वो, योग इसलिए योग दर्शन में लिखा हुआ है, वो योग साधना का अंग तो है ही। जी मंगला जी, आप प्रश्न पूछ सकती हैं। मंगला जी, राज धाता जी, थोड़ा आप जो बाद में पूछ लीजिएगा आचार्य प्रश्न। आचार्य जी क्या कह रही? आचार्य जी, जो कोई कभी बोलता है तो रोना क्यों आ जाता है? जैसे कोई भी कुछ बोल देता है, ऐसा क्यों? दो स्थितियां होंगी। ये तो ज्यादा कड़वा खराब ऐसा बोल दिया कि मन व्यथित हो गया,
ऐसा बोल दिया, या फिर ऐसा बोल दिया कि मेरा चित्त गदगद हो गया, तब भी आंखों में आंसू आ जाएगा। कभी कभी कोई बोलता है, जब जितना बोलता है उसका नहीं आता है, लेकिन कोई कोई इंसान जिस दूसरा कोई बोल देता तो उसके बोलते ही रोना आ जाता है। बहन जी उसमें रिश्ता मायने रखता है, आप उससे कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं, आपका उसका जो जुड़ाव है वो किस स्तर का है। जितना गहरा होगा उतना प्रभाव करेगा, जितना दूर होगा उतना आप प्रभावित होंगे। आप वही बात आपका कोई बाहर का व्यक्ति बोल दे, अलग बात होगी। वही आपके बिरादरी व्यक्ति बोल दे, अलग बात होगी। आपके खानदान का बोल दे, अलग बात होगी। आपके देवता जी बोल दे, पति जी बोलेंगे तो दूसरी बात होगी। वही बात पुत्र बोल दे तो और बुरी बात होगी। अलग अलग आपका अटैचमेंट किसके साथ किस तरह का है, उसकी बात का उतना प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो ये ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कोई प्रभाव ना पड़े? ना हो तो योग के रास्ते पर आइए, योग के मार्ग पर चलिए। आप बोल रहे बहुत अच्छी बात, जो जन उसके अपने मुंह से बोल रहा है, मुझे क्या लेना देना, बोलो भैया। तो इसे मतलब योग करना चाहिए, ध्यान। हाँ बिल्कुल, उसके लिए आपको अपने लिए योग करना है, अपने आप को अपने आप में रखना है, अपनी पहचान करनी है। जो दूसरा बोलने वाला है वो मेरे ऊपर प्रभाव न डालने पाए, वो अपने मुख से बोल रहा है, मुझे क्या पड़ी है, बोलता हूँ। ये अपने लिए यहाँ पे आचार्य जी ये भी विचार बना सकते हैं कि हमारे पूर्वकृत कर्मों का ही परिणाम है, तो इससे हमें बाहर निकलने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का व्यक्ति मेरे आसपास में, इस तरह बोलने वाला व्यक्ति खराब या अच्छा दोनों ही तरह का, खराब बोलता है अच्छा बोलता है, दोनों तरह का व्यक्ति मेरे कर्म के अनुसार है। अगर मेरे ठीक कर्म थे इसके साथ में तो अच्छा बोल रहा है, खराब कर्म थे तो बुरा बोल रहा है। तो बुरा बोल करके मेरे कर्मों का फल मुझको प्रदान करने में सहायता प्रदान कर रहा है। इसलिए भैया तू बोल जिससे मेरे कर्म फल जल्दी से धुल जाए, बोल। तो हमारी धुलाई होगी, इसके बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आचार्य जी समय हो रहा है, एक आखिरी प्रश्न के साथ हम जो है समापन करना चाहेंगे कि क्या प्रेम का भी आधिकारिक क्षेत्र होता है? जैसे कुछ लोग अपने परिवार से ही प्रेम करते हैं तो परिवार तक उनका प्रेम सीमित है, कुछ लोग अपने देश से प्रेम करते हैं तो देश तक उनका प्रेम सीमित है, और किंतु कुछ लोग जो है होते जैसे हमारे ऋषि मुनि थे तो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार समझते थे। और ये जो श्लोक है अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो आचार्य जी ये जो भाव है ये अब प्रेम का भी आधिकारिक क्षेत्र होता है क्या? अगर वास्तव में प्रेम घटित हो जाएगा तो सारे क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे। अगर अधिकार हो रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं ममत्व भी आपके पास है। प्रेम नाम का तत्व पैदा होगा कि ममत्व वाला तत्व पूरी तरह से मरेगा। अगर आप अधिकार क्षेत्र में प्रेम को बांट रहे हैं इसका मतलब आपका कहीं न कहीं ममत्व है। मेरा प्रेम भारत से पाकिस्तान से नहीं है। इसका अर्थ आचार्य जी यही है कि मतलब अधिकार क्षेत्र को समाप्त करके ही ये भाव उत्पन्न किया जा सकता है अपने मन में। बिल्कुल, प्रेम की संपूर्ण प्रतिष्ठा अधिकार क्षेत्र से ऊपर उठ करके ही होगी। जी आचार्य जी धन्यवाद। उसमें कोई मेरा है कोई तेरा है, या तो उसकी है तो उसकी है, तो उसकी पत्नी इसलिए वैसा व्यवहार, उसकी मेरी पत्नी से वैसा व्यवहार नहीं। प्रेम माने बस वो नारी शक्ति को मैं प्रेम करता हूँ तो किसी रूप में मैं उसे खाली प्रेम करता हूँ, तीसरी कोई चीज नहीं करता। प्रेम में शरीर भी नहीं रहेगा, केवल आत्मा ही रहेगा। प्रेम अगर शरीर से होगा तो कोई मतलब फिर प्रेम नहीं है। प्रेम आत्मा के होने वाला तत्व है। जी दुर्गेश।